Hello, welcome to my channel and this is part 2 of alcohols. हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये सब कुछ कवर किया था and in this video we'll be covering more properties of alcohol. Let's just get started. First हम बात करते हैं physical state के बारे में अल्कोहल की. अगर if we talk about carbon 1 से लेके कार्बन 4 तक, कार्बन 1 से लेके 4 तक आई मीन टिल ब्यूटेनॉल. ऑलराइट, तो ब्यूटेनॉल तक दे आर लिक्विड्स, ये लिक्विड्स होते हैं. ऑलराइट, दे आर कलरलेस लिक्विड्स. बट जैसे ही हम आगे मूव करते हैं, जैसे ही कार्बन नंबर इंक्रीज करते हैं तो दे बिकम सॉलिड. जब हम कार्बन नंबर इंक्रीज करते हैं दे लिक्विड्स विथ स्वीट स्मेल. ठीक है, अगर हम बात करें इनके बॉइलिंग पॉइंट की, तो देयर बॉइलिंग पॉइंट इज हायर एज कंपेयर टू ईथर्स या फिर अल्केन्स. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड दिस इज MCQs. इवन दिस इज ये भी जो मैं येलो से मार्क कर रही हूँ स्टार बने हुए, ये भी MCQs है. पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ MCQs के कार्बन नंबर बॉइलिंग पॉइंट जैसे से इंक्रीज होता, जैसे से बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ईथर और अल्केन बिकॉज दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि इनके पास OH ग्रुप है. ऑलराइट, एंड जैसे जैसे हम कार्बन नंबर बढ़ाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा. ओके, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. ये सारा कॉन्सेप्चुअल. ठीक है, नेक्स्ट यू हैव टू लर्न. मेरे मानो एक इथेनॉल 78.37. दिस is important. You have to learn at least one boiling point that is of ethanol 78.37. इथेनॉल का हमारे पास boiling point होता है. नेक्स्ट अगर बात करें हम सॉल्यूबिलिटी की, ठीक है, सॉल्यूबिलिटी जनरली अल्कोहल्स आर जनरली सॉल्यूबल. व्हाई? बिकॉज दे हैव OH. तो जाहिर सी बात है वाटर है, इसके अंदर ये सॉल्यूबल ही होंगे. बट एज देयर कार्बन नंबर इंक्रीजेस देयर सॉल्यूबिलिटी डिक्रीजेस. उनकी सॉल्यूबिलिटी डिक्रीज कर जाती है. फॉर इंस्टेंस अगर मैं CH3OH की बात करूँ तो वो ज़्यादा सॉल्यूबल होगा बनस्बत C2H5OH के. ओके, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन एक है, यहाँ पे 2 कार्बन हो गए. मैंने यहाँ बताया है जैसे जैसे आप कार्बन नंबर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपकी सॉल्युबिलिटी घटती चली जाएगी. ठीक है. अच्छा, एक और बात कि हमारे पास जो अल्कोहल्स होते हैं दे आर वीक एसिड्स. ओके, ये बहुत ही वीक एसिड होते हैं. ठीक है, ये होते हैं हमारे पास वीक एसिड्स. इवन ये लोग एसिटिक एसिड से भी वीक होते हैं. ओके, अगर हम देखें तो एसिटिक एसिड जो कि है CH3COOH. ऑलराइट, ये अपनी कार्बोक्सिलिक फैमिली के अंदर सबसे वीक एसिड माना जाता है. इसकी एसिडिटी भी ज़्यादा है अल्कोहल से. इसका मतलब ये है कि अल्कोहल्स आर इवन वीकर देन एसिटिक एसिड. एक जो चीज़ है
पहले से ही वीक है तो अल्कोहल उससे भी ज़्यादा वीक है। ओके, ये बात जहाँ कही गई। और अगर देखा जाए, अच्छा एक और चीज़, इफ़ यू नो अबाउट प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल का थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल आई वो अल्कोहल ये, इसको थोड़ा खोल के स्ट्रक्चर बना देती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। 1 2 3। नाउ अंडरस्टैंड, ये कार्बन है, उससे ये OH अटैच्ड है। ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है? ये कितने कार्बन से अटैच्ड है? ये है सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। ओके, किसी और से अटैच नहीं है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं इस अल्कोहल की बात करूँ जो कार्बन OH से अटैच है, वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है? एक और, मतलब 2 कार्बन हो गए, तो दिस इज नोन एज योर 2 डिग्री अल्कोहल। उसी तरीके से अगर कोई कार्बन है इस तरीके से, ये कार्बन कितने फर्दर मोर से अटैच है? 3 और से अटैच्ड है, तो यहाँ पे ये कहलाएगा मेरे पास टर्शरी अल्कोहल। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, और आपको ये समझ आ गया होगा टर्शरी, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का कॉन्सेप्ट। ओके, लेट मी रेज दिस। अब हम सीधा, ये सारे MCQs पॉइंट थे, इन सब से यहाँ तक तो पूरा MCQ था, इससे या तो कुछ भी पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है? तो इसके 2 तरीके होते हैं टू प्रिपेयर टू सिंथेसाइज अल्कोहल। हम सबसे पहला पढ़ते हैं, विच इज़ बाय हाइड्रेशन ऑफ इथीन। ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, और मेरे ख्याल से सल्फ्यूरिक एसिड भी है एज अ कैटालिस्ट। इथीन के साथ हमने वाटर ऐड किया, हाइड्रेशन करवाई, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट वुड बी योर मिथाइल, दैट वुड बी इथाइल अल्कोहल। क्या बोला मैंने? इथीन है, ये वाटर है, दोनों का रिएक्शन करवाए 100 डिग्री सेल्सियस से सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस पे, हमें क्या मिला? इथाइल अल्कोहल मिला। ओके, ये तो एक रिएक्शन था। इसका एक और रिएक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, CH3Cl प्लस NaOH ले लो, या इसको कर लेते हैं, तो क्या बनेगा? इसे C2H5OH प्लस NaCl। तो इससे भी हमारे पास क्या बना? इथाइल अल्कोहल मिल गई। तो ये 2 प्रोसेसेस हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के। फर्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ इथीन और है दूसरा हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, ये बहुत ही आसान से रिएक्शन है, इसके अंदर मैंने हीट दी हुई है और वाटर का इस्तेमाल किया होगा। ओके, आई होप ये क्लियर है। आगे हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं। अब प्रिपरेशन तो कंप्लीट हो गई इसकी, एक 1 शॉर्ट वीडियो है, तो दैट्स व्हाई माय स्पीड इज सो फास्ट, बट मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा।
अब चलते हैं रिएक्शंस की तरफ कि रिएक्शंस कैसे होते हैं। रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है कि हमारा गिरगिनार्ड रिएजेंट। नाउ व्हाट इज गिरगिनार्ड रिएजेंट? गिरगिनार्ड रिएजेंट बेसिकली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को बोला जाता है। उसका रिएक्शन करवाएं अगर हम अल्डिहाइड या कीटोन से, तो हमारे पास अल्कोहल आती है। अब यहाँ बात समझिएगा, अगर हम गिरगिनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाएं फॉर्मल्डिहाइड से, तो वी विल गेट 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हम गिरगिनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाएं एसिटल्डिहाइड के साथ, तो हमें मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। ओके। अगर हम रिएक्शन करवाएं गिरगिनार्ड रिएजेंट का एसीटोन के साथ, तो हमें मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल। ये है बेसिक चीज़ जो आपको याद रखनी है। ओके। ये दोनों एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, बट दिस इज कीटोन। ओके। रिएक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड विच इज गिरगिनार्ड रिएजेंट है, उसको पहले हम लेते हैं। कंसिडर CH3MgBr को मैंने लिया है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ये है फॉर्मल्डिहाइड, इसको मिलाया। अब यहाँ पर चार्जेस देखिएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। ठीक है। अब इनको हम मिलाते हैं साथ। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट बोला जाता है इनको। अब इसके अंदर होती है टॉटोमेरिज्म। नाउ व्हाट इज टॉटोमेरिज्म? ये एक आइसोमेरिज्म की टाइप है। आई होप आपने पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी हमारे STB के अंदर नहीं दी, विट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने को। ये हमारे पास हम बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। क्या इसको हम बोलते हैं? हमारे पास है हमारा क्या ये है इंटरमीडिएट कंपाउंड। ओके। इसके बाद बनता है हमारा असल प्रोडक्ट विच इज़ एल्कोहल। कैसे बनेगा? CH3OH बन जाता है इसके साथ, और CH3OH यस विच इज़ 1 डिग्री अल्कोहल, और इसके साथ जो भी बनना होगा वो बन जाएगा। ये होता है बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म इस रिएक्शन का। अगर इसके साथ आप एसिटल्डिहाइड डाल दोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। अगर आप इसके साथ एसीटोन डाल दोगे तो आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ओके। अब हम एक और रिएक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है, एक और रिएक्शन है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ व्हाट? एल्डिहाइड एंड कीटोन। इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। अल्कोहल, एल्डिहाइड, आई होप मैंने सही लिखा है। रिडक्शन सही लिखा है बिल्कुल। रिडक्शन होगी, ठीक है, हाँ सही लिखा है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, और रिडक्शन कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है? I am really sorry if I'm going very fast. You could watch this video on 0.5x अगर आपको बहुत फास्ट लग रहा है, क्योंकि फास्ट इसलिए भी है because it's a revision video, it's a one shot. I know इसके पार्ट्स बन गए, बट
ओरिजिनली इट वॉज अ वन शॉट, ठीक है। एल्कोहल को अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिडक्शन करेंगे तो अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अब याद कर ले, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आदि यही निकल जाएगी, क्योंकि 3 कंपाउंड यही हो गए। अगर आपको आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बनानी है तो ये तो चीज़ें आपको लाइक यू हैव टू लर्न दिस थिंग बाय हार्ट, दिल में रख दो, इसको याद कर लो, आसान हो जाएगी ज़िंदगी भी नॉट